दिल्ली में 36 दिन से चल रहा सीजेपी का छात्र आंदोलन खत्म हो गया और आज सरकार ने सीजेपी की सभी डिमांड मान ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। दिल्ली का जंतर मंतर अब खाली होने लगा है। सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए। आंदोलनकारी घर वापस लौटने लगे। आखिरी दिन प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जंतर मंतर पर कुछ लोगों ने पथराव किया, पुलिस पर बॉटल्स फेंकी। तो बिहार में वामपंथी छात्र संगठनों ने बंद की कॉल दी थी और इस दौरान पटना समेत कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई। आंदोलन के आखिरी दिन देश भर में क्या क्या हुआ, फुल डिटेल इस रिपोर्ट में। प्रधान के इस्तीफे के बाद पत्थर रुकेंगे या चलते रहेंगे? बिहार में पत्थरबाजी, हंगामा कब तक चलेगा? नरेंद्र मोदी को जिस बात का डर था वही जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी दिखाई दिया। आंदोलन में छात्रों के बीच घुस आए कुछ लोगों ने दोबारा पत्थरबाजी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस की जिस बस से छात्रों से शांत रहने की अपील की जा रही थी उस पर भी पत्थर और पानी की बोतलें फेंकी गईं। अभी आप आवाज देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, पथराव हुआ है, सामने प्रदर्शनकारी हैं और प्रदर्शनकारी जो हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर होते ही पुलिस के ऊपर पथराव किया। ये जयसिंह रोड है, सामने टॉलस्टॉय मार्ग है, जो सामने आप देख रहे हैं वो टॉलस्टॉय मार्ग है। प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा हैं, अचानक से पथराव करती है भीड़, पुलिस के ऊपर लगातार पथराव किया जाता है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जाती है और उसके बाद पुलिस अभी आंसू गैस के गोले यहां पर दाग रही है। लगातार आप आवाजें यहां पर सुन रहे हैं, आंसू गैस के गोले जो है वो सामने की तरफ आपको जहां पर धुआं नजर आ रहा है, यहां पर लगातार अपील भी की जा रही है पुलिस की तरफ से कि थोड़ा पीछे आ जाएं क्योंकि पथराव जो है वो यहां पर लगातार हो रहा है और आंसू गैस के गोले यहीं से आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं क्योंकि प्रदर्शनकारी अचानक से उग्र हो गए हैं और पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, जिसके बाद अभी आप देखेंगे पूरा मोर्चा पुलिस ने संभाल लिया। पानी की बोतलें फेंकी जा रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, पत्थर फेंके जा रहे हैं और यही वजह है कि अब यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको आंसू गैस के गोले जो हैं अब यहां पर छोड़े जा रहे हैं ताकि भीड़ तितर बितर हो सके। ये तस्वीरें जंतर मंतर की, जयसिंह रोड की ये तस्वीरें हैं और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर टॉलस्टॉय मार्ग है और टॉलस्टॉय मार्ग के सामने प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और अभी भी आप देखिए लाठी डंडे उस तरफ से फेंके जा रहे हैं। पुलिस के ऊपर, आरएएफ के ऊपर लगातार हमला करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए पत्थर यहां पर लगातार पुलिस के ऊपर फेंके जा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें जयसिंह रोड, अशोक रोड की हैं जहां पर लगातार प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर में जहां सीजेपी के सपोर्टर जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ लोग अपने एक सूत्रीय एजेंडा में लगे थे। भीड़ के बीच छुपकर, मुंह पर कपड़ा बांधकर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स पर बोतलें और पत्थर फेंक रहे थे। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। छात्र जो हैं वो टॉलस्टॉय मार्ग की रेड लाइट पर मौजूद थे और वहां से जो है पुलिस बल के ऊपर जो पत्थरबाजी है वो की जा रही थी, बॉटल्स फेंकी जा रही थी, लगातार एग्रेसिव हो रहे थे जो प्रदर्शनकारी हैं उसमें कुछ लोग। और अभी आप देखें फिर जो है यहाँ टीयर गैस, जो आंसू गैस के गोले हैं वो चलाए जा रहे हैं, ये देखिए। और ड्रोन कैमरे से भी जो है दिल्ली पुलिस नजर रख रही है। तो ये तस्वीरें जो हैं इस वक्त मौके की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीरें आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से भीड़ को यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश जो है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान कर रहे हैं। लगातार समझाने की कोशिश जो है जवानों को की जा रही है, लेकिन जवान यहां पर लगातार टीयर गैस, आप देखें कि लगातार जंतर मंतर पर टीयर गैस जो है पुलिस छोड़ रही है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। लगातार भीड़ की तरफ से आप देखें यहां पर ये छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं और पुलिस टीम के ऊपर पथराव भी जो है वो किया जा रहा था, जिसके बाद
अब रैपिड एक्शन फोर्स को आगे जो है पुलिस बुला रही है ताकि कंट्रोल जो है वो किया जा सके। ये देखिए आवाजें जो हैं आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होंगी, ये दरअसल टीयर गैस के जो शेल हैं जब वो चलाए जाते हैं तो उसकी ये पूरी आवाजें हैं। और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स की जो एंटी रॉइड व्हीकल हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से जो है नजर यहाँ पर रखी जा रही है। तो ये पूरी स्थिति जो है वो जंतर मंतर की है इस वक्त की। जंतर मंतर पर सुबह से ही भीड़ का जमावड़ा बढ़ रहा था। इस भीड़ में काफी लोग ऐसे थे जो सीजेपी के नेताओं की बात भी नहीं सुन रहे थे, पुलिस की अपील पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वो बस एक ही एजेंडे के तहत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जब इनकी हरकतें बंद नहीं हुई तो पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े। जंतर मंतर पर एक्शन जो है वो शुरू हो गया है। दरअसल भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस बल के ऊपर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए यहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े हैं। लगातार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप पुलिस बल के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर किसी तरह से पथराव ना करें। और तस्वीरें आप देखें ड्रोन कैमरे से जो है एक एक उपद्रवी पर पुलिस नजर भी रख रही है। लगातार भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखेंगे तो ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखें कुछ लड़के जो हैं अभी भी यहां पे खड़े हुए हैं और पुलिस के ऊपर इक्का दुक्का लगातार पथराव जो है किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्स और ये तमाम आमने सामने हैं। देखिए पानी की बोतलें लगातार पुलिस के ऊपर फेंकी जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए ये डीसीपी हैं नई दिल्ली जिले के सचिन शर्मा, जो कि लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं खुद दिल्ली पुलिस के ट्रक पर ऊपर चढ़कर लाउड स्पीकर से कि किसी भी तरीके से पुलिस बल के ऊपर पथराव ना करें, पुलिस को जो है अपना काम करने दें और आप शांतिपूर्वक तरीके से जो है अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ लड़कों का ग्रुप है वो लगातार हंगामा कर रहा है। और आप देखिए कई लड़कों ने मुंह पर कपड़े बांधे हुए, टैंकर के ऊपर आप देखेंगे तो मुंह पर कपड़ा बांध कर, ये देखिए पानी की बोतल लगातार पुलिस बल के ऊपर फेंकी जा रही है। और कोशिश ये है कि माहौल बिगड़ सके, कुछ लड़कों की कोशिश है, लेकिन पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश में है। जंतर मंतर पर 35 दिन से एक ही नारा लगाया जा रहा है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। सरकार सब सुन रही थी, बस मुद्दे की तह तक जाना चाहती थी। नीट में भी जो गड़बड़ियां हुई हैं, परीक्षा के सिस्टम में भी जहां कोई कमजोरी है, सरकार उसे दुरुस्त करने में लगी थी। पहले एनटीए के 47 अफसरों और कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, फिर सीजेपी की उस मांग को भी सरकार ने 36वें दिन मान लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब आगे क्या होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात बन जाएगी? फिलहाल मीटिंगों का दौर जंतर मंतर पर भी चल रहा है और जंतर मंतर के बाहर भी। सीजेपी ने 3 डिमांड और की हैं। पहला, उन छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा सरकार दे जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड कर लिया था। दूसरी डिमांड है जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के दौरान जिन छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया उन्हें वापस लिया जाए। तीसरी डिमांड दिल्ली पुलिस के उन अफसरों के इस्तीफे की है जिन पर लाठीचार्ज और छात्रों की पिटाई करने के आरोप है। तो बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है
उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। जंतर मंतर पर 36 दिन से छात्रों और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव बना हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कई जगह पत्थरबाजी हुई तो कई जगह जश्न भी हुआ। छात्र छात्राओं ने चक दे इंडिया वाला जश्न मनाया। मगर इन छात्रों के बीच जो छात्र नेता हैं वो अब भी उकसाने में लगे हैं। छात्रों से जंतर मंतर पर डटे रहने की अपील कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी सरकार किसी को सुनना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहली जीत है, इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। नरेंद्र मोदी जिसने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाई उसका इस्तीफा चाहिए। अमित शाह जिसके कहने पे पैलेट गन्स, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज हुआ उसका इस्तीफा चाहिए। और एक धर्मेंद्र प्रधान गया है, उसके बदले दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आएगा और पेपर लीक माफिया चलाएगा। ऐसा नहीं चलेगा, पूरा सिस्टम अकाउंटेबल बनाना, और जब तक ये नहीं होगा संघर्ष चलता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग मान लिए जाने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जंतर मंतर खाली कराने का है। पुलिस सब छात्रों को समझा रही है, उन्हें प्यार से मना रही है कि अब घर जाओ। उनकी सुविधा के लिए तमाम मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस आर्मी आ रहे हैं, ये भी आपकी सेवा के लिए खड़ी है मेरे भाइयों। कुर्सियां करके बीच वाली जगह खाली करो। अगर आप भारत माता के पुत्र हो तो जगह खाली करोगे, नहीं हो तो नहीं करोगे। स्टूडेंट अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, बढ़िया, पर जब नहीं लड़ेगा किसी से कानून हाथ की नहीं है। ये बीच में कुछ गुंडे गुजरे पत्थरबाजी कर रहे हैं। भारत माता से प्यार करता है वही बीच की जगह खाली करेगा। बीच की जगह खाली करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों। वंदे मातरम। सरकार ने 36वें दिन कॉकरोच जनता पार्टी की बाकी डिमांड मान ली है। मुआवजे पर सहमति बन गई है। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस भी वापस लेने पर सहमति बन गई है। इसी के साथ जंतर मंतर पर धरना खत्म हो गया है। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली की तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हजारों छात्र सड़क पर उतरे। वहां भी दिल्ली की तरह आंदोलन को कुछ राजनीतिक दलों ने हाईजैक करने की कोशिश की। मंच से छात्रों और नीट पर बात कम हुई, राजनीति की रोटियां ज्यादा सेकी गई। आदित्य ठाकरे ने छात्रों के मंच से सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला। हमारी आवाज वहां दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। लाठी खाने के बाद क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? टीयर गैस झेलने के बाद क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? पेपर लीक होने के बाद क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? संविधान पे अत्याचार करने वालों के आप क्या आप दोस्त बन सकते हो? जब वो डरते हैं तब वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या वो उनके फ्रेंड बन सकते हो? जब वो डरते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, क्या आप उनके दोस्त बन सकते हो? और जो आपत्ति के समय हमारे बीच नहीं लेकिन परदेश जाते हैं, क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? दिल्ली में छात्रों का आंदोलन हो और बिहार में उसका असर न दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है? छात्र आंदोलन के नाम पर जंतर मंतर से ज्यादा बवाल बिहार में काटा गया।
ये तस्वीरें पटना की हैं, जहां हर हाथ में पत्थर है। आंदोलन के नाम पर पत्थरों को गेंद की तरफ फेंका जा रहा है। निशाने पर बिहार पुलिस है। छात्र के नाम पर पत्थरबाजों का सड़क पर कब्जा है। पुलिस जान बचाने के लिए पीछे भाग रही है। पत्थरबाज उसे दौड़ा रहे हैं। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई। फिर भी पटना की सड़कों पर पत्थरबाजों ने पूरे दिन जंग का मैदान बनाए रखा। जो पत्थरबाज पुलिस के हत्थे चढ़े, उनका इलाज भी सही ढंग से किया गया। दिल्ली में आंदोलन शुरू होने के बाद बिहार में दूसरी बार वामपंथी छात्र संगठनों ने बंद की कॉल दी थी। 22 जुलाई को पहली बार जब बिहार में बंद बुलाया गया था, जमकर बवाल हुआ था। इस बार तो तूफान मचाने की तैयारी थी। पत्थर, डंडे, आगजनी, सबका इंतजाम था। छपरा में आंदोलन के नाम पर बवालियों ने पुलिस की जीप को लाठी डंडों से मार मार कर तोड़ दिया। कुछ वामपंथी छात्रों का मन इससे भी नहीं भरा तो पुलिस की एक जीप को ही फूंक दिया। नीट छात्रों को न्याय दिलाने का ये वामपंथी तरीका पुराना है। छात्र आंदोलन के नाम पर यह हिंसक तमाशा सिर्फ पटना और छपरा तक सीमित नहीं रहा। औरंगाबाद, सीवान, सासाराम और भागलपुर में भी हुआ। जिसे लठ मिली उसने लठ बजाई, जिसे ईंट मिले उसने पथराव किया, यहां तक कि गोले भी चला दिए। पूरे दिन बिहार में नीट परीक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर वामपंथी छात्रों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बिहार में वही पुराना पैटर्न देखने को मिला। छात्रों के बीच कुछ मुंह बांधकर बैग में पत्थर भरकर पहुंच गए। उन्हें एजेंडा पहले से पता था, पुलिस की बात नहीं सुननी थी, सिर्फ पत्थर चलाने हैं। उससे चाहे पुलिस का सिर फूटे या कॉमन मैन का, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें देख लीजिए। पत्थरबाजों ने किस तरह अंधाधुंध पत्थर फेंके हैं, जो किसी के दफ्तर में गिरे हैं तो किसी के घर में कांच की खिड़कियों को तोड़ते हुए पहुंचे हैं। बिहार में पत्थरबाजी के नाम पर पहले पुलिस का खून बहाया गया, फिर आम पब्लिक का माथा फोड़ा गया। अब क्या वामपंथी छात्र संगठन इसकी जिम्मेदारी लेंगे? बिहार में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते ही पत्थरबाजों का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। पुलिस ने एक एक पत्थरबाज की तस्वीरें क्लिक की और उन्हें दबोचना शुरू किया। गर्दन पकड़कर उन्हें थाने ले जाया गया। अब उन्हें बताना पड़ेगा कि किसके कहने पर पत्थरबाजी की, उसके बदले में उन्हें क्या देने का वादा किया गया था। पटना के ये है, लोकल है, जो बाहर से भी पकड़ा रहे, बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाए, हम लोग के ऊपर भी चलाए, वही तो पकड़ा है। चलिए उपद्रवी है ना। पटना में तेज प्रताप यादव भी मौके पर चौका मारने से नहीं चुके। छात्रों के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगे। युवा नौजवान के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। बिहार के दरभंगा में नीट परीक्षा में जितने छात्र बैठे थे, उससे ज्यादा पत्थर चले। कुछ ही घंटे में इतना पथराव हुआ कि पूरी गली पत्थरों से पट गई। छात्रों के नाम पर भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस वालों को निशाना लगाकर पत्थर मारे। कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। दरभंगा में पुलिस ने 5 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया है। बिहार के सीतामढ़ी में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सड़क पर कई घंटे संग्राम छिड़ा रहा। आंदोलनकारियों ने पुलिस पर जमकर पत्थर फेंके। पुलिस भी पथराव के बीच डटी रही। पत्थरबाजी में सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी में भी सियासी दलों ने छात्रों के नाम पर बवाल की पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार कर रखी थी। प्रयागराज और लखनऊ में पोस्टर बैनर के साथ छात्र सुबह ही मोर्चे पर डट गए थे, मगर योगी ने दोपहर में ही संदेश दे दिया। आंदोलन के विरोध के नाम पर उपद्रव किया, कानून हाथ में लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसका असर फौरन दिखा। जैसे ही दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, यूपी में छात्र आंदोलन जश्न में बदल गया। तो
जश्न की ये तस्वीरें लखनऊ के इको गार्डन से सामने आ रही हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, जहां पर अब से कुछ देर पहले चंद्रशेखर का प्रदर्शन बड़ा तरीके से चल रहा था और उसी प्रदर्शन के बीच में ये खबर सामने आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जिसके बाद जो युवा छात्र है, युवा शक्ति है देश के, वो जबरदस्त तरीके से खुशी मना रहे हैं। कितनी खुशी है आप लोगों को, पहले तो वो बताइए। बहुत खुशी है, इतने दिनों की तपस्या के बाद आज यूपी वालों को बात समझ में आ गई। बाबा नकल माफिया हो या उपद्रवी को छोड़ते नहीं हैं। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार, याद करिए, पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी। इनके लिए दो ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। दिल्ली में आंदोलन का द एंड होने के बाद अब लखनऊ में भी शांति है।